दोस्तों, भगवान बुद्ध देव और मनुष्यों के पथ प्रदर्शक थे, लेकिन सबसे पहले वो एक इंसान थे। इंसान आगे बढ़कर ही देवता बनता है और यही प्राचीन मान्यता भी थी। आज भी हम इंसानियत के ऊपर देवत्व की बात करते हैं, लेकिन बुद्ध ने इस क्रम को पलट दिया। उन्होंने कहा था कि ये जो मनुष्यता है वही देवताओं का सुगति प्राप्त करना कहलाती है। देवता जब सुगति प्राप्त करता है तब वो मनुष्य बनता है। देवताओं में विलास है, राग, द्वेष, ईर्ष्या और मोह भी वहाँ है। निर्वाण की साधना वहाँ नहीं हो सकती। इसके लिए देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्य में ही देव पुरुष की छाया भी होती है, जिनको देवता नमस्कार करते हैं। मानवता धर्म का उपदेश देने वाले बुद्ध स्वयं मानवता के जीते जागते रूप थे। यहाँ उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रसंग दिए जाते हैं, जिनसे उनके व्यक्तित्व में बैठी हुई गहरी मानवता का दर्शन होता है। भगवान का परिनिर्वाण होने वाला है। रात का पिछला पहर है। भिक्षु उनकी सैया को घेरे बैठे हैं। बुद्ध उन्हें उपदेश दे रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि भिक्षुओं, बुद्ध धर्म और संघ के विषय में कुछ शंका हो तो पूछ लो। पीछे मलाल मत करना कि भगवान हमारे सामने थे पर हम कुछ पूछ न सके। कोई शिष्य नहीं बोला। भगवान 3 बार कहते हैं पर कोई भिक्षु कुछ पूछने को उठता ही नहीं। भगवान को शंका होती है कि कहीं वे उनके गौरव का विचार करके पूछने में संकोच तो नहीं कर रहे, इसलिए वो कहते हैं, शायद भिक्षुओं, तुम मेरे गौरव के कारण नहीं पूछ पा रहे। जैसे मित्र मित्र से पूछता है, वैसे तुम मुझसे पूछो। बुद्ध अपने शिष्यों की समान भूमिका पर आ जाते हैं। उनकी ये विनम्रता मनुष्य धर्म की आधार भूमि है। बुद्ध ने अपने को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा है, जो उनके मानवीय विनम्रता को सूचित करता है। एक दूसरा दृश्य भी उसी समय का है। चंद करमार पुत्र के यहाँ बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था। उसके बाद ही उन्हें खून गिरने की कड़ी बीमारी हो गई थी, जो उनके शरीर के अंत का कारण बनी। बुद्ध को उनके हृदय का ध्यान था। भक्त उपासक को ये अफसोस हो सकता था कि उसका पूजन करके ही भगवान का शरीर छोड़ गया। इसलिए आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने आनंद को उपदेश दिया। आनंद, चंद करमार पुत्र की इस चिंता को दूर करना और कहना, आयुष्मान, तूने बड़ा लाभ कमाया कि मेरे भोजन को करके तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। जिसके हृदय में अगाध करुणा थी वो ऐसा क्यों न कहता। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के दिन की। उन्होंने वो भोजन खाया और परिनिर्वाण भी हुआ, लेकिन फिर भी उनके हृदय में उस मनुष्य के लिए विनम्रता थी और यही विनम्रता भगवान बुद्ध को और भी महान बनाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भगवान बुद्ध की ये कहानी? कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं।